आइए आज हम पढ़ते हैं स्वयं प्रकाश की बहुचर्चित कहानी सूरज कब निकलेगा। ये किसान और किसानी जीवन के ऊपर एक कटाक्ष है स्वयं प्रकाश की। मेरे यूट्यूब चैनल माई लाइफ माई वे पर आज आपका फिर से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी। भैराराम झोपड़ी से बाहर आ गया। आसमान में घिरे घटाटोप बादलों में कहीं कोई तिरेड़ तक नहीं पड़ी थी। झिमिर झिमिर बरसात चालू थी, पर इसे बंद ही समझो। और बंद भी कैसा, जैसे कोई आपको जमीन पर पटक कर आपके ऊपर चढ़ने के बाद 2 पल सांस लेने के वास्ते रुक जाए। उफ। भैराराम ने कान खड़े किए। कहीं से किसी पक्षी तक की कोई आवाज नहीं। कानों पर ठंडे और कर्कश थपेड़े मारती सिर्फ एक ही आवाज, नदी के पानी की हरहराहट। बालू टूटकर गिरते समय भी आवाज नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता कटती जाती है। एकदम पता नहीं चलता कितनी जमीन कम हो गई। यह भैराराम का नया अनुभव है। झुरझुरी सी महसूस हुई, फिर अंदर आ गया। फर्श पर कीचड़ कीचड़ है। सुगनी दोनों टाबरों को गोद में लिए किनारे पड़े माचे पर गुमसुम बैठी है। टाबरों यहाँ पर उसके बच्चों को कहा गया है। कौतूहल का भाव बच्चों की आंखों से कभी का गायब हो चुका है। अब वहां एक आतंक है और कुछ नहीं। इधर देखने से भैराराम बेचैन हो जाता है और फिर बाहर झांक आता है। अंदर बाहर के अलावा अभी और किया भी क्या जा सकता है। उसने अंदाजा लगाया कि शाम हो गई होगी, फिर बाहर आया। खतरा सामने था। उसका झूपा अपेक्षाकृत ऊंची जमीन पर है, पर नदी का पानी मुश्किल से 3 बांस रह गया है। रात तक जरूर उस पर झूपा बह जाएगा। जिंदगी का पहिया बस समझो कि किनारे पर भाग रहा है, कभी भी उतर जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। काश वह सुबह ही निकल भागता, कल परसों ही चला जाता, या कम से कम लुगाई टाबर को छोड़ आता। लेकिन सुगनी की बात उसने नहीं मानी। यानी सुगनी ने उसे यह सलाह दी थी कि हम बरसात के इस पानी के बढ़ने से पहले ही यहाँ से निकल आए, लेकिन उसने समझा कि लुगाई की अक्ल, लुगाई को यानी पत्नी को कम, उस घरेलू स्त्री को कम अक्लमंद समझा जाता है, और उसने आराम से उसकी बात को टाल दी थी। आखिर ठाकर साग का नमक खाया है उसने। ऐसे वक्त खड़ीन छोड़कर भाग जाए, और जबकि ठाकर सा होंठ दबाकर मुस्कुराते हुए उसे ललकार चुके हो, क्यों रे भैरा, कुछ मर्दपना बाकी है या नहीं, पीठ दिखाकर भाग तो नहीं जाएगा। लेकिन अब सुगनी की बात फिर वह याद करता है कि काश उसने सुगनी की बात मान ली होती। लेकिन उसे क्या पता था कि पानी रोकने के बजाय बढ़ता ही जाएगा और चारों तरफ से उसे घेर कर भाग निकलने की गुंजाइश ही खत्म कर देगा। उसके बाप ने कभी नहीं देखा इतना पानी। खैर, जो हो उसे छोड़ो, अब क्या करना है यह सोचो। भैराराम ने अपनी गृहस्थी दुनिया के तामझाम पर नजर दौड़ाई। पानी से मूर्छा लेना है तो अपनी ताकत को तोलना जरूरी है। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, अभी बहुत कुछ है। यह टूटी धुरियों वाला गाड़ा है, यह मजबूत मुंज की रस्सी है, यह पक्की जड़ों वाला गुंडी का पेड़ है। झुम्पा ना भी सही, अभी बहुत कुछ है। झुम्पा यानी झोपड़ी। उसके बदन में फुर्ती आ गई। मन को जैसे किसी ने डंक मार दिया। धोती मोड़कर कमर से खोसी और खड़े गाड़े को धम से पटक कर खींचता खींचता पेड़ तक ले आया। टाबर भागकर बाहर आ गए। सुगनी अंदर से बोल पड़ी, काऊ करो हो हम मैं, यानी अब क्या करने लग गए, यानी इतनी मुसीबत से मन नहीं भरा, यानी वही लुगाई की अक्ल। खैर, उस पर बाद में झुंझला लेगा, अभी फुर्सत नहीं है। इसलिए मुस्कुराया। उसका जीव भी बड़ा मजेदार आदमी है। पेड़ और ऊंची जगह पर था। तने के बिल्कुल पहलू में आकर उसने गाड़ा छोड़ दिया और भाग कर जाकर रस्सा ले आया। सब बड़े इत्मीनान से एक एक गांठ को जांच जांच कर पूरा रस्सा खर्च करते हुए गाड़ा पेड़ के तने से बांध दिया। अब कहाँ जाएगा साला, 2 हाथ यहाँ तक आएगा पानी ना। अंदर गया और खटिया उठा कर ले आया। खटिया को गाड़े के ऊपर रख दिया। उस पर घर भर के गाभे गुदड़े लाकर डाल दिए और ऊपर टाबरों को यानी बच्चों को चढ़ा दिया। उन्हें तो मजा आ गया। पानी थम चुका था। वह रात की तैयारी थी। चारों प्राणी इसी तरह रात भर खटिया पर बैठे रहेंगे।
बीड़ी, पानी, भूख, नींद का नाम मत लेना। सुबह देखेंगे क्या हालत रहती है। नहीं चाहते हुए भी दीद खेतों की तरफ गई और पसर गई। सब उजड़ गया, सारा बर्बाद हो गया। जैसे किसी ने दाल का सीरा मुंह तक लाकर हटा लिया हो और जबड़ों में घोंसा ठोस दिया हो। भैराराम उदास हो गया। आज के सारे खड़ीनों में भरा काला मटमैला पानी उसे मनहूसियत से भर गया। सब चले गए। कुछ धर्मशालाओं में पड़े हैं, कुछ शहर जाकर हम माली करने लगे हैं, कुछ को अब भी उम्मीद है। कितनी उम्मीदों से लोग आए थे। पानी की खबर सुनते ही कैसे टूट टूट कर लोग अपनी घर जमीन संभालने लौट आए थे। कैसी आबादी हो गई है। और वह गुम्या भाभी का लड़का कहता था अहमदाबाद में हाथ ठेला चला कर आया हूँ। पतलून पहनता था और हिंदी बोलता था। साला कहता था कि 1 मील में चरखी भी चलाई बदली में। कुछ दिन और रहता तो पक्की में नाम आ जाता, पर नहीं भाई, घर तो घर ही होता है। ऐसी आजादी वहाँ कहाँ पड़ी है। वहाँ तो बस भागो लाओ खाओ, भागो लाओ खाओ। कहाँ गया होगा गुम्या भाभी का लड़का और दूसरे सब। और वह भी क्यों नहीं चला गया सबके साथ। कैसा लगता होगा अहमदाबाद में। बाजरी के ठूंठ पीले मुरझाए हुए और जले हुए और झुंड के झुंड पानी में खड़े हैं बेदम, पर जो टूट नहीं सके। भगवान, भगवान कितनी दूर है। 20 साल बाद मुल्क मारवाड़ में ऐसा पानी बरसा है। बाजरी की इकलौती फसल लहलहा उठी है, सिट्टे फूटने लगे हैं, मन की उमंग आसमान छू रही है। कभी नहीं देखा उसने ऐसा जमाना। इस बार अपनी जमीन लेगा, सुगनी के लिए असल चांदी के 2-4 दागिने करवाएगा। बस अब खुल जाए। बरसा पर बरसा और बरसा और बरसा। बाजरी सिर से ऊपर निकल गई। देता है जब छप्पर फाड़ कर ही देता है। देर है पर अंधेर नहीं। भैराराम को लोगों की यह बातें सच सी लगी। वह शहर जाकर आया, सब जगह यही आलम था। किसान के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ट्रक खड़ी कर दो खेत में, मजाल है किसी को नजर आ जाए, कहो जो हार जाए खूब। लेकिन और बरसा। हंसी थम गई। थिरक रेत में धंसने लगी। मुस्कान सिमटने लगी। नहीं, अब और नहीं चाहिए। दाना पड़ेगा कब। इस चारे का हम क्या करेंगे अगर धूप नहीं मिली। धूप धूप। वह फिर शहर गया। जगह हर जगह यही हाल है। सबकी निगाहें ऊपर उठी हैं, सबकी भौहों पर बल पड़ना शुरू हो गए हैं। सब ने उंगलियां ऊंची कर दी हैं। सबकी आंखों की चमक आशंका का जल छूकर छन छन बुझने लगी है। लेकिन फिर बरसा और बरसा। सब मटिया मेट हो गया। जो भी है वह यह सब करने वाला या तो राक्षस है या मूर्ख। साले को इतना पता नहीं कि अब हमें धूप चाहिए, पानी नहीं। नहीं देगा तो प्यासा मार देगा और देगा तो नाक पकड़ कर पानी में गर्दन दाब देगा। पर अब क्या कहें। कोई आदमी होता तो 20-25 गांव के लोग भेले होकर जाते, पैरों पर पोतिए डाल देते। लेकिन भगवान, उसे किसने देखा। उसने तो लिख दी किस्मत और सो गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जो परेशानी हो रही है उसका जिक्र किया गया है कि किसानों को या तो पानी के अभाव में भूख प्यास से मर जाना पड़ता है, फसलें सूख जाती हैं, और जब पानी होने लगता है तो यह पानी, इससे बचने का भी कोई साधन उनके पास नहीं है। लेकिन वो लोग क्या करें, शिकायत किससे करें। भरी पूरी फसल का तबाह हो जाना किसान के लिए बेटे की मौत से छोटा गम नहीं होता। तब वो आखिरी बार शहर गया था आटा लेने, और उसे वहां ऐसा एक भी मिनक नहीं मिला था जिससे अपना दुख सुख पूछा बताया जा सके। ठाकर से बाहर गए हुए थे। ठाकर से यानी ठाकुर जी जो है, जिससे उसने ऋण लिया होगा। संगी बेली पता नहीं कहाँ चले गए थे। सहरातियों की और भी समस्याएं थी। पतलूनों में कीचड़ लग रहा था। बसें गाड़ियां अस्त व्यस्त हो रही थी। कच्चे मकान धप धप गिर रहे थे और चर्चा का विषय बन रहे थे। ठेकेदारों की दारू का मूल देश उन ढहे गिरे पुलों, टूटी सड़कों से चुका रहा था, जहां राख और गोबर के साथ इंसानियत को भी धर दबाया गया था। शहराती इसी इंसानियत को रो रहे थे। पीडब्ल्यूडी के और ओवरसियर भी शामिल थे। यानी शहरों में जो मकान बनते हैं और ठेकेदार जो घूस खिलाने में कमजोर मकान बनाते हैं और वो गिरती जाती है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी और ओवरसियर भी शामिल होते हैं। तो शहर के लोग इसी इंसानियत को रोते हैं। अखबार, डाक,
वगैरह बंद होने से दफ्तरों पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। उबे हुए लोग दारू पी रहे थे, भजन कीर्तन के कार्यक्रम कर रहे थे या ताश खेल रहे थे। उन्हें आकाशवाणी दिन में कुछ खास बार तबाही के समाचार सुनाकर प्रमुदित और उत्तेजित कर रही थी। ऐसे में भैराराम की बात कौन सुनता। एक भाईजी थे, उसकी जान पहचान के 2 दीप वाला झंडा अपने घर पर टांगे रखते थे और हर आने जाने वाले का स्वागत लंगर छाप बीड़ी से किया करते थे। वे अपनी मंडली के साथ बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अभी से व्यस्त हो गए थे। जैसे कोई बीमार को देखते ही क्रियाकर्म की तैयारियां करने लगे। बाकी कौन था? कोई नहीं। यानी जब किसानों को सही मायने में जरूरत है किसी की सहायता की, तो उस समय जो लोग समाज सेवक हैं वो भी उस समय सहायता करने नहीं आते हैं और उस समय की तैयारी करने लगते हैं जब बाढ़ के बाद महामारी फैल जाएगी। जिस प्रकार किसी बीमार को देखने जाइए और उसके क्रियाक्रम की तैयारी करने लगिए, उसी तरह। बाकी कौन बचा? कोई नहीं। चुनाव के दिन भी नहीं थे जो लोग भैराराम का दुखड़ा सुनाने लायक समय निकाल लेता। यानी चुनाव के समय जिस तरह नेताजी पहुंच जाते हैं और उसे अपना दुखड़ा सुनाया जा सकता है और नेताजी वोट पाने के लिए कुछ सहायता भी गाहे बगाहे कर देते हैं, तो अभी चुनाव का समय भी नहीं था जो भैराराम अपना दुखड़ा किसी को सुनाता और किसी के पास इतना समय होता कि उसके दुख पर मरहम लगाता। हताश भैराराम जैसे अकेला गया था वैसे ही अकेला लौट आया और घिर गया इस पानी में। आस अंधी काया नहीं छोड़ती। शायद पानी रुक जाए, शायद धूप निकल आए, शायद जमीन सूख जाए, शायद फिर बीज डाला जा सके, शायद भूखमरी से बचा जा सकने लायक पैदा हो जाए, शायद महाजन की देहरी पर मत्था रगड़ने से बचा जा सके, शायद सुगनी को फेमिन मजूरी में ना भेजना पड़े। शायद इस शायद का कोई अंत नहीं था। एक उम्मीद थी इस शायद के पीछे। उफ, बारिश फिर शुरू हो गई। घटा टोप अंधेरा, पता नहीं सूरज कहाँ मर गया। नदी का वेग तेज है, पानी फैल रहा है। जाने रात तक कहाँ पहुंचे, क्या खा जाए, क्या छोड़े। फटी तिरपाल में दुबके चिपके हुए चारों भीगते भीगते भी ऊँघ लिए। नींद अपना धर्म नहीं छोड़ती। अचानक भैराराम को ऐसा लगा जैसे कोई कुत्ता बिल्कुल उसके खाट के नीचे पानी पी रहा है, या जैसे कुत्ते एक नहीं अनेक हैं। फिर लगा जैसे जमी कंप जैसा कुछ उसने अभी अभी महसूस किया है। हड़बड़ा कर भैराराम ने तिरपाल से सिर निकाला और गर्म हो चुके शरीर पर बौछारों की ठंडी मार का अनुभव किया। अपनी स्थिति का चेत होने में भी उसे कुछ पल लग गए। अरे अच्छा, हाँ, वह गाड़े पर जमी खटिया पर है, पेड़ सलामत है, पर वे कुत्ते कहाँ गए? अचानक भैराराम को सब कुछ समझ में आ गया और वह धम से कूदा था जमीन समझकर पैर पड़े पानी में। छपाक की आवाज हुई, सुगनी भी जाग पड़ी। अच्छा, तो पानी यहाँ तक आ गया। पांव घसीटते हुए गाड़ी के पीछे की बाजू गया और रस्सी का इत्मीनान किया कि हाँ, पेड़ से बंधी हुई है। कुछ जान में जान आई। वापस आकर गाड़ी पर फिर बैठ गया। बीड़ी की याद आई। अब कहाँ पड़ी है बीड़ी? आखिरी बीड़ी उसने आज सुबह पी डाली थी। ठुड्डा घर के किसी कोने कच्चू कचूले में पड़ा होगा, पर वहां तो पानी भरा होगा। खैर छोड़ो। पानी तेज हो गया। तिरछी बौछार ने तिरपाल के नीचे के बिछावन को भी भिगोना शुरू कर दिया। अचानक बिजली चमकी। आसपास का सब कुछ उजागर होकर फिर बुझ गया। लेकिन कैसा था वह एक पल? भैराराम की शुतुरमुर्ग की सुरक्षा पर ठठाकर उसकी सारी सूझ का मखौल उड़ा गया। वह एक पल। चारों तरफ जल ही जल, पानी का समंदर, तेज बहता, डराता, चमकाता, उफनता, शोर मचाता पानी का प्रलय, और बीच में कमजोर नन्हा टापू जिस पर घिरे बैठे थे 4 नन्हे जीव, जैसे अपने अपने में मनु या नूह की भूमिका में पुनर्वतरित हो रहे थे। अब वातावरण शोर से भर गया था। बादलों की गड़गड़ाहट, बौछारों की तड़तड़ाहट, पानी की हरहराहट, कहीं किसी कटती जमीन से पानी में भाटे गिरने की आवाजें और बीच बीच में किसी पेड़ के टूटकर गिरने की आर्त राहट। भैराराम का दिल बैठने लगा, हाथ पांव कांपने लगे, आंखें बिल्ली हो गई। मन भगवान भगवान रटने लगा। अगर गाड़ा उलट जाए तो, अगर जमीन धसक जाए तो, अगर रास्ता टूट जाए तो, अगर हम सब अलग अलग बह जाए तो। कुछ शंकाओं से दिल भर उठा। उसे लगा वह थपेड़ों में बेकाबू बहा जा रहा है।
सुगनी दूर पानी में डूब उतरा रही है। बच्चे बापू बापू चीख रहे हैं, पर वह रुक नहीं पा रहा है, रुक सकता ही नहीं, उन तक पहुंच सकता ही नहीं। पानी प्रबल वेग से उसे आगे की तरफ से धकेले जा रहा है। नहीं, सुबह हो गई है। चारों तरफ धूप खिली हुई है। पानी उतर चुका है। एक चट्टान खड़ा है। सामने सुगनी की लाश पड़ी है, छत विच्छत, कपड़े फटे हुए, जाल और सिवार हाथ पांव में उलझे हुए, चेहरा पानी के जानवरों द्वारा नोचा खाया हुआ, मांस फूला हुआ, हड्डियां जगह जगह से झांकती हुई और सारी देह भयंकर दुर्गंध मारती हुई। नहीं, वह घबरा गया, आंखों में पसीना महसूस करने लगा और घबराकर सुगनी से लिपट गया। बच्चों को टटोला, कैसे निश्चिंत सो रहे हैं। सुबह कब होगी, सूरज कब निकलेगा। तभी अचानक आकाश में तेज गड़गड़ाहट हुई और बिजली फिर चमकी। पहिए डूब चुके थे, बच्चे सो रहे थे। सुगनी के हाथ उसकी गर्दन टटोल रहे थे। डर लग रहा है, घबराते क्यों हो? मर ही जाएंगे ना, या और कुछ? साथ ही मरेंगे तो मैं 7 जन्म तुमसे ही ब्याह करूंगी। अंधेरे में बिल्कुल पास सुगनी की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। भैरा राम का रोम रोम सिहर गया। लुगाई, सुगनी, सुगनी, तुझे और बच्चों को कुछ ना हो, बस मैं बाबा रामदेव पीर को नई चादर चढ़ाऊंगा, नाक रगड़ता हुआ उसके दरबार तक जाऊंगा, सारी जिंदगी उसके गीत गाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा। यह सब सुनकर लुगाई 2 पल चुप रही, फिर बोली, मैं बताऊं? कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। इसी समय 2 बार जोर से बिजली चमकी। पानी का प्रवाह बहुत तेज था। इधर कोई बांध बंधा टूट गया हो। सिंचाई विभाग के दूरदर्शी इंजीनियरों ने उधर कच्चे बंदे बांध रखे हैं, सीमित वर्षा जल को रोकने और उपयोगी जमीन में फैलाने के लिए। पानी बंद होने के बाद इस तरह की उथली पर लंबी चौड़ी नदी की जमीन में लोगों ने खेत बना लिए। उन्होंने अपनी उम्र में उस नदी को कभी चलते हुए तक नहीं देखा था। पूर्व की तो बात ही छोड़ो, अब थोड़ा सा पाट बदल गया है तो कहो भैराराम का परिवार जिंदा है, वरना तो। पर अब इतना पानी एक साथ आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि जरूर छोटेौड़ा बंदा टूट गया है। यानी यह छोटा बांध जो इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था, शायद वह टूट गया है। बादल फिर गरजने लगे। बारिश तेज हो गई। साए साए करती हुई तूफानी ठंडी हवा भी बहने लगी। अचानक गाड़ा हचमचाया और जरा घूम कर 1 फुट आगे चला गया, फिर पीछे आ गया और घूमने लगा। दोनों बच्चे हड़बड़ा कर जाग गए और डर के मारे चीखने लगे। भैराराम ने हाथ झुलाकर देखना चाहा कि पानी कहाँ तक पहुंचा है, पर उसकी उम्मीद से बहुत ही ऊपर उसके हाथ ने पानी छू लिया। पानी गाड़ी की सतह तक पहुंच गया था, यानी गाड़ा अब लगभग तैर रहा था। खटिया कभी भी गिर ढह सरक या बह सकती थी। दोनों ने एक एक बच्चा गोद में उठा लिया और सोचने लगे कि क्या किया जाए। बच्चों की डरी हुई चीख पुकार ने उन्हें और ज्यादा घबरा दिया था। वे कभी ऊपर आसमान की तरफ देखते, कभी एक दूसरे की तरफ। दोनों जगह कोई उम्मीद नजर नहीं आती। यह तय था कि अब इस खटिया पर बैठे रहना अक्लमंदी नहीं है। तत्काल कोई और आश्रय लेना चाहिए, लेकिन कौन सा और आश्रय है? अचानक भैराराम को चेत हुआ कि यह गोंदी का मजबूत पेड़ साला कब काम आएगा। वह पुलक उठा, यानी डूबती हुई उम्मीद में उसके मन में फिर एक उम्मीद जाग उठी। वह खुशी से उछल पड़ा और हालांकि यह भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि एक तो ठीक पाने और काफी देर टिके जा सकने लायक उस जगह अंधेरे में खोज पाना, दूसरे बच्चों का साथ और तीसरे सांपों का डर। पर तब भी वह खटिया के मुकाबले निश्चिंत रूप से ज्यादा भरोसे का आसरा था। यह उपाय भैराराम ने सुगनी को बताई। उससे बात जची। दोनों खड़े हुए। पहले खुद चढ़ा, एक जगह तलाशी। पहले सोचा खटिया उठाकर किसी तरह यहाँ डंगालों में फांस फूस ले तो बच्चे तो आराम से बैठ ही जाएंगे। फिर लगा इस अंधेरे में यह संभव नहीं है। आंखें बहुत मुस्तैदी से काम कर रही थी, हालांकि हाथ भी। एक बच्चे को ऊपर लिया, फिर दूसरे को, फिर सुगनी भी ऊपर आ गई। चारों चुप थे डर के मारे। ऊपर से पानी का तेज बहाव, चारों तरफ घेराव अपेक्षाकृत साफ दिखाई दे रहा था। अब बिजली चमकती तो पानी में कुछ छोटी छोटी चीजें तैरती डूबती नजर आती थी। किसी भेड़ बकरी की फूली हुई लाश,
कोई फूस का चक्कर खाता हुआ छप्पर, कभी कुछ और समझ में नहीं आने वाली चीजें। पता नहीं क्या हुआ कि एकदम छोटा बच्चा जोर से चीखा और एकदम दहाड़े मार कर रोने लगा। दोनों घबरा गए। छोटा बच्चा सुगनी की गोद में था। उसकी देखा देखी बड़ा बच्चा भी रोने लगा और उसने भैराराम की गर्दन पर अपनी बाहें इतनी बुरी तरह कस ली कि भैराराम को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। लुगाई रुलाई की कगार पर पहुंच गई थी। बच्चा कुछ बता नहीं रहा था, बस रोए जा रहा था। भैराराम ने बुरी तरह झुंझल महसूस की। लगा सब सालों को नीचे पानी में धक्का दे दे और फिर खुद भी कूद पड़े। पर डांटने मारने या धक्का देने का मौका नहीं था। जो था बर्दाश्त तो करना ही था। लाचारी में उसे भी रुलाई फूटने लगी। हिम्मत साथ छोड़ने लगी। बच्चे के पैर में किसी ने काट लिया था। क्या सांप ने? और कौन हो सकता है? बारिश अब टूटकर बरस रही थी और पानी जैसे जादू के जोर से बढ़ता जा रहा था। बच्चा रोते रोते चुप हुआ और ऐसा लगा जैसे उस पर मूर्छा आ रही है कि लुगाई ने भी रोना शुरू कर दिया। अब भैराराम उसे धीरज बंधा रहा था और अपनी जान की कस्में दे देकर, अपनी मोहब्बत के वास्ते दे देकर उससे हिम्मत रखने को गिड़गिड़ा रहा था। इधर बच्चे को किसी तरह जगाए रखने की कोशिश चल रही थी, उधर भैराराम के देखते ही देखते उसके खटिया में कपड़ों लत्तों के चक्कर खाते और गोले लगाते तेजी से बह चली और 2 ही पल में आंखों से ओझल हो गई। सूरज, सूरज कब निकलेगा? दोनों ने ऊंची आवाज में भगवान को पुकारना शुरू कर दिया और इसके कुछ देर बाद भैराराम ने भगवान को धमकियां देना चालू कर दिया। वही भैराराम जो कुछ देर पहले तक भगवान को तरह तरह के लालच देना चाह रहा था, अब उसे धमकियां दे रहा था और धमकियां ही नहीं बुरी गालियां भी दे रहा था और सुगनी इसका जरा भी विरोध नहीं कर रही थी। अंत में वे भगवान से मौत मांगने लगे, चारों की तत्काल मौत। मगर हुआ यह कि बिजली और जोर से चमकी और तेजी से ऊपर चढ़ा बारिश और बेरहमी से बरसे बादल और बेदिली से गरजे। लहरें और खौफनाक तरीके से बह बह कर आई और सुगनी भैराराम के दिल और जोर जोर से धड़के। पर इतने पर भी उनकी तकलीफों का अंत नहीं था। अंत में एक तीखी और डरावनी आवाज के साथ पेड़ भी गिर गया। भैराराम और सुगनी ने जिंदगी में कभी इतनी सख्ती से कुछ नहीं पकड़ा होगा जितनी सख्ती से इस समय एक हाथ से पेड़ की डाल और दूसरे से बच्चों को छाती से चिपटा कर पकड़ा भींचा। गड़ गए, एक हो गए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि पेड़ के पानी में गिर पड़ने के बाद भी वे चारों सलामत थे, जिंदा थे, क्योंकि पेड़ जमीन पर नहीं गाड़े पर गिरा था जो पानी में डूब गया था पर बहा नहीं था। अब वे पानी की सतह पर लटके हुए बच्चों को थामे हुए जिंदा थे और यह जिंदगी मौत से भी बदतर थी, मौत का भी कलेजा दहला देने वाली थी। इसका एक एक लम्हा बेइंतहा तवील और दहशत अंगेज था। इसके बाद वे दोनों निरंतर भगवान को गालियां बकते रहे और उससे अपने और अपने बच्चों के लिए मौत मांगते रहे और सुबह की प्रतीक्षा करते रहे। लुगाई सुगनी को चक्कर आ रहे थे, जी मितला रहा था। 1-2 बार उसने उल्टी भी की पर वह मरी नहीं और उसने बच्चे को भी नहीं छोड़ा। घोर निराशा, हताशा और आसन्न मृत्यु के जबड़ों में फंसे हुए भी यदि वे जिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए कि मन के बहुत भीतर तक उन्हें पक्का भरोसा था कि भगवान चाहे या ना चाहे वे तब तक झेल पाए या ना पाए, जिंदा रह सके या नहीं, पर सूरज जरूर निकलेगा। और सूरज निकला। इसके बाद लेखक कहते हैं कि दोस्तों, आगे की कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा। उसमें दुख, तकलीफ, निराशा, भूख, भाग्यहीनता और लाचारी के अलावा कुछ नहीं है और उसका वर्णन करने में मैं भैराराम और सुगनी के साथ न्याय भी नहीं कर पाऊंगा। एक कहानीकार एक भैराराम की पीड़ा का, एक सुगनी के दर्द का महज एक छोटा सा हिस्सा ही अभिव्यक्त कर सकता है। कहिए तो 100वां हिस्सा या शायद वह भी नहीं। अपने यहाँ प्रकृति की पूजा की गई है, उसकी नाक में नकेल नहीं डाली गई कि उसे काबू किया जा सके। भैराराम का छोटा बच्चा दूसरे दिन दोपहर बाद मर गया। तीसरे दिन उन लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। उसके बाद पुनर्वास की लंबी यात्रा उन्हें सहनी पड़ी।
भैराराम जिसका हाल ही था, उस ठाकुर ने भी कोई खास मदद नहीं की। यानी भैराराम जिसका हल चलाता था, उस ठाकुर ने भी उसकी कोई खास मदद नहीं की। उल्टे डांटा कि साला उल्लू, क्यों नहीं पहले चला आया, वहीं क्यों फंसा रहा मूर्ख। और इसी तरह उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। सूरज निकल गया था, कुछ और उससे हुआ हो या नहीं हुआ हो, एक अंधकार जरूर उससे कट गया। मैं तब से अब तक भैराराम को देख रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ। आदतन भगवान का नाम वह ले ले, यह और बात है, लेकिन अब उसे किसी भगवान का भरोसा नहीं रहा। ये थी कहानी सूरज कब निकलेगा, एक गरीब किसान की, जिसकी असली जिंदगी की तस्वीर यहाँ पर स्वयं प्रकाश ने प्रस्तुत की है। उसके जीवन का संघर्ष, उसकी लाचारी, उसकी मजबूरी और उस मजबूरी से निकल पाने का कोई उपाय जिसके सामने ना मौजूद हो और ना दूर दूर तक। इसे उन्होंने जीवंत यहाँ पर व्यक्त किया है। फिर भी उन्होंने यह स्वीकारा है कि एक किसान की तकलीफों का 100वां हिस्सा भी कोई दूर से देखकर अगर वर्णन कर सके तो ये भी बहुत माना जाएगा। इस तरह स्वयं प्रकाश की कहानी हर कहानी में प्राण भर देती है। उनकी भावनाएं वो सजीव सी लगती हैं, वो जिसका भी वर्णन कर रहे हो। मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि और आने वाली कहानियाँ आपको मिल सके, आप उसे सुन सके, उसका लुत्फ उठा सके और सच्चाई से रूबरू होते रहें। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।